पुराने जमाने का एक गांव था। गांव के बीचों बीच एक मस्जिद थी, जहां से हर सुबह अजान की आवाज पूरे माहौल में गूंजती और लोगों के दिलों को सुकून देती। लेकिन इस गांव के हर घर में खुशहाली और रौनक नहीं थी। कुछ घर ऐसे भी थे जहां तंगी और दुख का साया गहरा था। ऐसे ही एक छोटे जर्जर कच्चे मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम हलीमा था। कभी उसके पास जमीनें थीं, सोने चांदी के गहने थे और लोग उसके घर की दावतों का जिक्र करते थकते नहीं थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली। पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया, फिर उसके जवान बेटे की मौत हो गई। रही सही ताकत और सहारा दोनों उसी दिन छिन गए। रिश्तेदारों ने भी मौका पाकर उसकी जमीन और जायदाद हड़प ली। अब हालत ये थी कि हलीमा के पास न कोई दौलत थी, न कोई सहारा। वो बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन जिंदगी का बोझ ढोने के लिए अमीर घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने जाती थी। उसका हर दिन मेहनत मशक्कत में गुजरता और जो चंद पैसे मिलते उसी से वो अपनी बेटी को पालती। उसकी बेटी का नाम मरियम था। मरियम नर्मदिल और खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक मासूम सी चमक रहती। बचपन में उसके भाई और बहन दोनों की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ बेटी का रिश्ता बहुत गहरा था। हलीमा के लिए मरियम ही उसका सहारा थी और मरियम के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया। मरियम अपनी माँ की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। जब हलीमा काम से थक कर लौटती तो मरियम उसके पांव दबाती, पानी लाकर देती और कहती, अम्मी आप क्यों इतना थक जाती हैं? अल्लाह बड़ा है, एक दिन हमारी हालत भी बदल जाएगी। हलीमा अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती, मगर उसके दिल में हमेशा यह खौफ रहता कि अगर वो बीमार हो गई या उसके हाथ पांव जवाब दे गए तो मरियम का क्या होगा। गांव के लोग अक्सर मरियम की तारीफ करते। कोई कहता ये लड़की तो फरिश्ते जैसी है, कोई कहता अल्लाह ने इसे बहुत नेक बनाया है, मगर तारीफ से पेट नहीं भरता। हकीकत ये थी कि माँ बेटी को हर दिन एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। मरियम भी अक्सर ख्वाब देखती, काश अब्बू और भाई जिंदा होते तो अम्मी को यूं मेहनत न करनी पड़ती, मगर फिर वो खुद को संभाल लेती और अपनी माँ को हिम्मत देती। एक रोज का मंजर कुछ ऐसा था। शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा फैल रही थी और परिंदे अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हलीमा काम से लौट कर आई। उसकी चाल धीमी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने आंगन के कोने में रखी चारपाई पर बैठते हुए लंबी सांस ली। मरियम दौड़कर उसके पास आई। अम्मी आप बहुत थक गई हैं ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हलीमा ने प्यार से बेटी का सिर सहलाया। मेरी गुड़िया, तू अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। अल्लाह तुझ पर रहम करे। उस रात जब दोनों माँ बेटी ने रोटियों और दाल से पेट भरा तो हलीमा ने आसमान की तरफ देखा। तारों से भरा आकाश चमक रहा था। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी मरियम को कभी तन्हा ना करना, मेरी औलाद को सलामत रखना। मरियम ने अपनी माँ के कांपते हाथ थाम लिए। उसके दिल में एक अनकही दुआ थी, अल्लाह मेरी अम्मी को हमेशा मेरे पास रखे। अगली सुबह गांव की मस्जिद से अजान की सदा गूंज रही थी। आसमान पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था और खेतों पर हल्की धूप बिखेर रहा था। मरियम ने अपनी माँ हलीमा को उठाया कि चलो अम्मी, नमाज का वक्त हो गया। मगर आज कुछ अजीब था। हलीमा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी सांसें भारी भारी चल रही थीं। अम्मी आप ठीक तो हैं? मरियम ने घबराकर पूछा। हलीमा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी शायद थकान है या बुखार चढ़ आया है। मरियम का दिल धड़कने लगा। उसे अपनी माँ को यूं बीमार और कमजोर देखकर जैसे पूरी दुनिया डगमगाती नजर आई। वो रोते हुए उनकी गोदी में सिर रखकर कहने लगी, अम्मी मत घबराइए, मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ। ठंडा पानी पीने से आप ठीक हो जाएंगी। गांव के पास एक बड़ा तालाब था, जहां से लोग पानी भर कर लाते। वही तालाब जिसमें अक्सर बच्चे नहाने और औरतें कपड़े धोने जाया करती। मरियम ने घड़ा उठाया और तालाब की तरफ निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। खेतों के बीच से गुजरती हुई छोटी पगडंडी पर हवा सरसराती थी। नीम और पीपल के पेड़ों से परिंदों की आवाजें आ रही थीं, मगर मरियम का दिल भारी था। हर कदम पर उसे अपनी माँ का ख्याल आता। अगर अम्मी की तबीयत और बिगड़ गई तो वो तेज कदमों से तालाब पहुंची। वहां का पानी चमक रहा था, लेकिन किनारों पर दलदल जैसा कीचड़ जमा था। तालाब के पास खामोशी थी। अचानक मरियम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। मरियम चौंक गई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी निगाह तालाब के एक कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी कीचड़ में फंसा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका चौगा गीला होकर कीचड़ से लथपथ हो चुका था। बेटी मुझे बाहर निकालो, वरना मैं डूब जाऊंगा।
बूढ़ा कांपती आवाज में बोला। मरियम डर गई, लेकिन उसके दिल में रहम आ गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई और झोपड़ी से लाई रस्सी को देखा। उसने जल्दी से रस्सी तालाब के पास के पेड़ से बांधी और उसकी दूसरी छोर बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। अंकल, इसे पकड़ लीजिए, मैं आपको खींच लूंगी। बूढ़े ने कांपते हाथों से रस्सी थामी। मरियम ने पूरी ताकत से उसे खींचा। उसके पांव कीचड़ में धंस गए, हाथ कांपने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बूढ़ा कीचड़ से बाहर निकल आया और जमीन पर गिर पड़ा। मरियम हाँफ रही थी। उसके हाथ कीचड़ से भर गए थे, लेकिन चेहरे पर तसल्ली थी। उसने पानी की सुराही उठाई और बूढ़े को पीने के लिए दिया। बूढ़ा उसके सामने बैठा गहरी सांस लेते हुए। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने मरियम की तरफ मुस्कुराकर कहा, बेटी, तूने मेरी जान बचाई है। तेरी मदद का बदला मैं जरूर दूंगा। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां सोने चांदी के खजाने हैं। तू रानी की तरह जी सकेगी। मरियम हैरान रह गई। उसने सीधा जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। मैं तो बस अपनी अम्मी के लिए पानी भरने आई थी। बूढ़े की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। उसकी आंखों में अब रहम नहीं, बल्कि एक अजीब सी कठोरता उभर आई। तूने मेरा इनकार किया। तेरे जैसी नादान लड़की को मैं सबक सिखाऊंगा। अचानक उसने अपना हाथ घुमाया और मरियम के चारों ओर धुआं सा छा गया। मरियम चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज धुंधले बादलों में खो गई। उसकी देह कांप उठी और पलक झपकते ही वो इंसान नहीं रही, बल्कि एक छोटा सा सफेद खरगोश बन गई। मरियम ने अपने पंजों की तरफ देखा। कान लंबे हो चुके थे और आवाज इंसानी थी, मगर शरीर पूरा खरगोश का। या अल्लाह, ये मुझ पर क्या मुसीबत आई। वो रो पड़ी। बूढ़ा, जो दरअसल एक जादूगर था, जोर से हंस पड़ा। अब तू मेरी कैदी है। तेरी माँ तुझको ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगी, लेकिन तुझे कभी नहीं पाएगी। उसने खरगोश बनी मरियम को उठाया और अपने साथ लेकर तालाब से गायब हो गया। मरियम के हाथ से पानी का घड़ा वहीं कीचड़ में गिर पड़ा और दूर उसके छोटे घर में बैठी बूढ़ी हलीमा अपनी बेटी का इंतजार करती रही। गांव के तालाब से जादूगर मरियम को खरगोश की शक्ल में उठाकर अपने साथ ले गया। मरियम ने रास्ते भर चारों ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, दिल में अम्मी की याद और जुबान पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, मेरी अम्मी मेरी तलाश करती होंगी, उन्हें हिम्मत दे और मुझे बचा ले। जादूगर का कद बहुत ऊंचा था। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी जिस पर काले रंग के सांप लिपटे हुए थे। उसकी आंखें कभी नीली कभी लाल चमकने लगती। जैसे ही वो अपने कदम उठाता, धरती कांपती और हवा में सर्दी की लहर दौड़ जाती। कुछ ही देर में वो दोनों गांव की सरहद पार कर गए। अब उनके सामने घना जंगल था। जंगल के पेड़ आसमान को छूते थे। उनके बीच से धूप जरा सी छन कर आती। जंगली जानवरों की आवाजें डराती। मरियम का छोटा सा दिल धड़क रहा था। काफी देर बाद जादूगर एक ऊंचे पहाड़ के सामने रुका। पहाड़ की चोटी पर एक अजीब सा महल था, पत्थरों से बना हुआ, मगर दरवाजों और खिड़कियों पर सुनहरी नक्काशी। उसके ऊपर काले झंडे लहरा रहे थे। जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई, पहाड़ की चोटी से बिजली सी कौंधी और महल का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। आजा, अब तू मेरी मेहमान है, जादूगर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। महल के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। दीवारों पर जलते मशालें टंगी थीं, जिनकी लौ नीली थी। जमीन पर काले पत्थर बिछे थे और उनके बीचों बीच लाल रंग की रहस्यमय आकृतियां बनी थीं। जैसे ही मरियम को अंदर रखा गया, महल में चारों तरफ से अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे परछाइयां भी बोल रही हों। जादूगर ने एक बड़े हॉल में मरियम को रख दिया, फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बोला, सुन लड़की, तूने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरे खजाने को ठुकराया। अब तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तू चाह ले तो मैं तुझे इस महल की रानी बना दूंगा। सोने के कपड़े पहन, हीरे जवाहरात से सज और अपने पैरों के नीचे नौकर चाकर देख। तेरी माँ भी आराम की जिंदगी जिए। मरियम का छोटा खरगोश जैसा दिल कांपा। एक पल को उसे अम्मी याद आई, थकी हुई, बीमार, कमजोर। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों में मजबूती आ गई। उसने इंसानी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मेरी अम्मी का सहारा बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे बस मेरी अम्मी चाहिए। जादूगर की आंखों में गुस्से की लपटें चमक उठी। उसने जमीन पर छड़ी पटकी। पूरे महल में जमीन हिलने लगी, झूमर कांपने लगे और हवा में डरावनी गूंज फैल गई। तूने मेरा इनकार किया, वो गरजा। अब तू हमेशा के लिए इस शक्ल में रहेगी। खरगोश बने रहना, ताकि तू समझ सके कि जादूगर की बात ठुकराने का अंजाम क्या होता है। उसने मरियम पर ऐसा जादू किया कि अब उसका इंसानी शरीर पूरी तरह मिट चुका था। वो एक बोलने वाला खरगोश बन गई,
जिसमें इंसान का दिमाग तो था, लेकिन शक्ल सूरत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मरियम ने रोकर कहा, अल्लाह गवाह है, मैं तेरे लालच में नहीं आई। चाहे तू मुझसे सब कुछ छीन ले, मगर मेरा यकीन तू नहीं तोड़ सकता। जादूगर और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। फिर उसने अपनी छड़ी हिलाई और बोला, अब तेरा अंजाम एक व्यापारी तय करेगा। मैं तुझे उसके हाथ बेच दूंगा। देखते हैं वहां तू किस कदर अपनी हिम्मत संभाल पाती है। इतना कहते ही उसने मरियम को पिंजरे में बंद किया और महल से बाहर निकल पड़ा। मरियम का दिल रो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, अपनी बूढ़ी मां की, जो इस वक्त छोटे से घर में अकेली बैठी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। गांव और खेतों से दूर सुनसान रास्ते पर जादूगर मरियम को लोहे के पिंजरे में कैद करके ले जा रहा था। पिंजरे की सलाखें इतनी मजबूत थीं कि मरियम अपने छोटे पंजों से उन्हें हिला भी नहीं सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में बस एक ही सदा गूंज रही थी, अम्मी मैं कहां चली गई? आप मुझे क्यों नहीं पुकार रही? जादूगर ने लंबा सफर तय किया और आखिरकार एक बड़े शहर के बाजार में पहुंच गया। यह शहर अपने व्यापार के लिए मशहूर था। यहाँ दूर दराज के ताजिर अपने माल लेकर आते और सौदे करते। बाजार रंग बिरंगा और शोरगुल से भरा हुआ था। कोई मसालों की दुकान पर चिल्ला रहा था, कोई घोड़े और ऊंट बेच रहा था, कोई रेशम और कपड़े के ढेर दिखा रहा था। भीड़ भाड़ के बीच जादूगर अपने काले चौगे में और भी खतरनाक लग रहा था। वो सीधा एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचा। उस व्यापारी का नाम ताजिर अब्दुल रहमान था। उसके पास कई नौकर चाकर, गाड़ियां और गोदाम थे। उसका चेहरा चौड़ा, दाढ़ी घनी और आंखों में दुनियादारी की चमक थी। वो मोल तोल में माहिर था और हमेशा फायदे का सौदा करता था। जादूगर ने कहा, ऐ ताजिर, मेरे पास एक अनमोल चीज है, एक ऐसा खरगोश जो बोल सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है। इसे खरीद लो, तेरे काम आएगा। अब्दुल रहमान ने हैरानी से पिंजरे की तरफ देखा। मरियम जो खरगोश बनी हुई थी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर भी था और इज्जत भी। ताजिर पहले तो हंसा, अरे बाबा, खरगोश भी कभी बोलते हैं? लेकिन उसी वक्त मरियम ने इंसानी आवाज में कहा, हाँ मैं बोल सकती हूँ और इंसान की तरह सोच सकती हूँ। भीड़ दंग रह गई। आस पास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसी अजीब मखलूक है, ये तो जादू है। अब्दुल रहमान की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि यह खरगोश कोई साधारण जानवर नहीं है। उसने जादूगर से कहा, ठीक है, इसे मैं खरीदता हूँ, कितने में देगा? जादूगर ने बड़ी रकम मांगी। थोड़ी देर की मोल तोल के बाद सौदा तय हो गया। अब मरियम का नया मालिक था ताजिर अब्दुल रहमान। ताजिर का घर और बेटे अब्दुल रहमान शहर के अमीरों में गिना जाता था। उसका घर पत्थर और लकड़ी से बना बड़ा हवेली जैसा था। वहां नौकर चाकर, घोड़े, ऊंट और हर तरह की रौनक थी। लेकिन उसके घर में एक समस्या थी, उसके दोनों बेटे। बड़ा बेटा मेहनती था, वो गोदाम में बोझ ढोता, सौदों की निगरानी करता और पिता का हाथ बटाता। गांव शहर में लोग कहते, देखो ताजिर का बड़ा बेटा कितना मेहनती और जिम्मेदार है। लेकिन छोटा बेटा बिल्कुल उल्टा था। उसका नाम था यूसुफ। वो निकम्मा और आलसी था। दिन भर सोता रहता, खेल कूद में वक्त बर्बाद करता और जब काम करने को कहा जाता तो बहाने बनाता। पिता को उस पर गुस्सा आता, मगर माँ का लाड उसे हमेशा बचा लेता। यूसुफ जब पहली बार मरियम खरगोश की शक्ल में को घर लाया गया तो हैरानी से बोला, अब्बा, आपने बोलने वाला खरगोश खरीदा है, ये तो कमाल की चीज है। खरगोश मरियम ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत यहां से बदल जाए या शायद एक और इम्तिहान हो। उस रात हवेली में सब सो गए, मगर यूसुफ अपने कमरे में जाग रहा था। पिंजरे में रखा खरगोश उसकी तरफ देखने लगा। फिर धीरे से इंसानी आवाज में बोला, यूसुफ, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तेरा अब्बा भी तुझ पर फख्र करेगा। यूसुफ की आंखें हैरानगी से फैल गईं। तू खरगोश होकर मुझे अमीर बनाएगा? ये कैसे मुमकिन है? मरियम ने गंभीर आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, ये सच है, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझे अपनी दोस्त समझे और मुझ पर यकीन रखे। यूसुफ कुछ देर सोचता रहा। उसका आलसी दिल लालच में आ गया। वो बोला, ठीक है, मैं मानता हूं, तू मुझे अमीर बना दे। मरियम ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसके दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। शायद यही रास्ता मुझे मेरी अम्मी से मिलाने का जरिया बने। अगली सुबह ताजिर अब्दुल रहमान अपने बड़े बेटे के साथ गोदाम का हिसाब देख रहा था। नौकर चाकर अनाज की बोरियां और कपड़े के गट्ठर ढो रहे थे। धूप की किरणें हवेली के बड़े आंगन में बिखरी हुई थी। तभी आलसी यूसुफ नींद से उठता हुआ आया। आंखें मली, जंभाई ली और बोला, अब्बा, मैं भी आज कुछ मदद करूं क्या? अब्दुल रहमान ने गुस्से से घूरा, तू और मदद?
रहने दे, तेरे बस का नहीं, तू तो निकम्मा है। यूसुफ ने चुपचाप नजरें झुका ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। रात की मरियम की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगी। उसने मौका पाते ही अपने कमरे में रखे पिंजरे की तरफ देखा। खरगोश मरियम वहीं बैठी थी। यूसुफ धीरे से बोला, अब मुझे बता, तू क्या करने वाली है? मरियम ने अपनी इंसानी आवाज में कहा। सुन यूसुफ, आज से तेरी किस्मत बदलनी शुरू होगी। तू बस मेरी बात मान और किसी से कुछ मत कहना। यूसुफ हैरान होकर बोला, ठीक है, मगर कैसे? मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं जंगल जाऊंगी और वहां से ऐसा शिकार लेकर आऊंगी जो इस शहर का कोई भी शिकारी नहीं ला पाया। तू वो शिकार अपने अब्बा को देना और कहना कि ये तोहफा बादशाह को पेश करो। यूसुफ पहले तो हंसा, खरगोश शिकार लाएगा? ये तो और भी मजाक हो गया। मगर उसी रात मरियम चुपके से पिंजरे का ताला तोड़कर बाहर निकली। अपनी छोटी सी देह के बावजूद उसके पंजों में अजीब सी ताकत थी। वो जंगल की तरफ दौड़ी। जंगल अंधेरे से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां हवा से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। दूर कहीं भेड़ियों की हुआ हुआ गूंज रही थी, मगर मरियम के कदम मजबूत थे। वो दौड़ती रही, कूदती रही और आखिरकार उसने एक बड़ा हिरन पकड़ लिया। वो हिरन इतना खूबसूरत था कि उसकी खाल सोने जैसी चमक रही थी और सींग मोतियों की तरह दमक रहे थे। ये कोई साधारण हिरन नहीं था, ये जंगल का सबसे नायाब शिकार था। मरियम ने बड़ी चालाकी से हिरन को अपने जादुई असर से काबू किया और फिर हवेली की तरफ ले आई। सुबह जब यूसुफ उठा तो उसने अपने कमरे में हिरन देखा। उसकी आंखें चमक उठी। या अल्लाह, ये तो सच में कमाल हो गया। अब्बा तो खुशियों से फूले नहीं समाएंगे। उसने हिरन को रस्सी से बांधा और अब्दुल रहमान के सामने ले गया। अब्बा, ये देखिए, ये शिकार मैंने हासिल किया है। अब्दुल रहमान की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कहां से लाया तू? इतना नायाब शिकार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यूसुफ ने गर्व से कहा। अब्बा, ये तो बस शुरुआत है, इसे बादशाह को तोहफे में भेजिए। ताजिर ने सोचा, अगर बादशाह को यह तोहफा पसंद आया तो हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। तुरंत नौकरों को आदेश दिया गया। हिरन को सजाकर सोने की जंजीरों में बांधा गया और बादशाह के महल भेजा गया। दरबार में जब हिरन पेश किया गया तो बादशाह की आंखें चमक उठी। उसने कहा, वाह, ऐसा शिकार मैंने कभी नहीं देखा। किसने भेजा है ये तोहफा? दरबारी बोले। जहां पनाह, ये तोहफा यूसुफ नाम के एक नौजवान ने भेजा है। बादशाह मुस्कुराया। यूसुफ लगता है बड़ा अमीर और काबिल इंसान है। हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। यूसुफ का नाम अचानक पूरे शहर में गूंज उठा। लोग कहने लगे, वो निकम्मा लड़का, अरे वो तो बड़ा शिकारी और अमीर निकला। कुछ दिन बाद मरियम ने फिर जंगल जाकर एक और अनमोल तोहफा लाया, एक मोर जिसकी पंखों पर 7 रंगों की चमक थी। जब यह बादशाह को भेजा गया तो उसने और भी तारीफ की। यूसुफ वाकई अमीर और रहस्यमय शख्स है। उसके तोहफों में जादू है। अब यूसुफ का नाम पूरे शहर में फैल चुका था। उसके दोस्त बढ़ने लगे, लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। उसका अब्बा अब उसे निकम्मा नहीं कहता था, बल्कि फख्र से सबको बताता, ये मेरा छोटा बेटा यूसुफ है, अल्लाह ने इसे बड़ी काबिलियत दी है। यूसुफ खुश था, मगर मरियम का दिल हर बार भारी हो जाता। वो सोचती, ये सब मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए कर रही हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ये रास्ता मुझे मेरी माँ तक ले जाएगा। यूसुफ के तोहफों की चर्चा अब पूरे शहर से निकलकर दरबार तक पहुंच चुकी थी। बादशाह हर बार उसका नाम सुनकर हैरान होता और सोचता, ये नौजवान कौन है? कहां से इतना नायाब शिकार लाता है? जरूर बहुत दौलतमंद होगा। दरबारियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी। कोई कहता, यूसुफ तो एक गरीब ताजिर का बेटा है, तो कोई कहता, नहीं नहीं, उसके पास जरूर कोई छिपा हुआ खजाना है। मगर असली हकीकत सिर्फ मरियम जानती थी। वो रोज अपनी मासूम शक्ल के पीछे अपना दिल छुपाए यूसुफ की इज्जत बनाती जा रही थी। एक रात यूसुफ अपने कमरे में आलस से लेटा हुआ था। खरगोश मरियम उसके पास आकर बोली, यूसुफ, अब वक्त आ गया है कि तेरी पहचान बादशाह की नजरों में और बढ़े। इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। यूसुफ ने आंखें मलते हुए कहा, अब क्या नया खेल है? पहले ही तूने हिरन और मोर से मुझे शहर का अमीर बना दिया है। मरियम ने गहरी सांस ली और बोली, इस बार तुझे दरिया में जाना होगा और मैं ऐसा इंतजाम करूंगी कि तू शहजादी से मिल सके। यूसुफ का मुंह खुला का खुला रह गया। शहजादी? बादशाह की बेटी? अरे वो तो आसमान का तारा है और मैं तो। मरियम ने बात काट दी। खामोश, तू बस मेरी बात मान, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। शहर के बाहर बहने वाला बड़ा दरिया कलकल करता हुआ बह रहा था। दूर तक हरे भरे किनारे और झूमते हुए पेड़ उसका नजारा
और भी खूबसूरत बना रहे थे। मरियम यूसुफ को दरिया के किनारे ले गई, फिर बोली, अब तू यहाँ कपड़े उतार कर नहाने जा, मैं बाकी सब देख लूंगी। यूसुफ घबरा गया। अरे कपड़े उतार कर, अगर कोई देख ले तो? मरियम ने हंसकर कहा, बेवकूफ, यही तो योजना है। तू पानी में होगा और मैं तेरे कपड़े गायब कर दूंगी। जब बादशाह के लोग आएंगे तो कहेंगे कि तेरे कपड़े चोरी हो गए, फिर तू नए और शाही कपड़ों में उनके सामने आएगा। यूसुफ ने मजबूरी में हामी भर दी। वो दरिया में उतर गया। पानी ठंडा था और वो डरते डरते नहा रहा था। तभी खरगोश मरियम ने उसके कपड़े उठाए और उन्हें झाड़ियों में छुपा दिया। थोड़ी ही देर में बादशाह का काफिला उसी रास्ते से गुजरा। घोड़े, हथियारबंद सिपाही और शाही पालकी जिसमें शहजादी बैठी थी। अचानक सिपाहियों ने दरिया के बीच यूसुफ को देखा। उन्होंने आवाज लगाई, अरे ये कौन नौजवान पानी में नहा रहा है? इसके कपड़े कहाँ हैं? यूसुफ ने शर्माते हुए कहा, मेरे कपड़े चोरी हो गए हैं, कोई दुष्ट इन्हें उठा ले गया। सिपाही हंस पड़े, लेकिन शहजादी ने अपनी पालकी से पर्दा हटाकर देखा। उसकी आंखें यूसुफ पर पड़ी। यूसुफ का चेहरा गोरा, आंखों में मासूमियत और कदो कामत नौजवानी से भरा हुआ था। शहजादी के दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस नौजवान को नए कपड़े दो और दरबार में बुलाओ। सिपाहियों ने यूसुफ को शाही कपड़े पहनाए, रेशमी कुर्ता, सुनहरी बेल्ट और सिर पर पगड़ी। जैसे ही उसने वो कपड़े पहने, उसकी शक्ल सूरत और भी निखर गई। अब वो किसी अमीर ज़ादे से कम नहीं लग रहा था। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम वही यूसुफ हो जिसने हमारे दरबार को इतने अनमोल तोहफे भेजे हैं? यूसुफ ने झुककर कहा, जी शहजादी, अल्लाह का करम है। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। शहजादी ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके दिल में एक अनकही मोहब्बत की चिंगारी जाग उठी। और यूसुफ, वो खुद भी हैरान था कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। पास ही झाड़ियों में छिपी खरगोश मरियम ने ये सब देखा और अपने दिल में फुसफुसाई, अल्लाह, मेरी कुर्बानियों का फल यूसुफ को मिल रहा है। बस अब मेरी अम्मी तक का रास्ता भी खुल जाए। यूसुफ का नाम अब सिर्फ एक आम नौजवान का नाम नहीं रहा, बल्कि बादशाह की नजरों में वो एक अजीबोगरीब, दौलतमंद और नेक दिल शख्स बन चुका था। अगले ही दिन दरबार में शाही ऐलान हुआ। मुनादी करने वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया, ए लोगो, सुन लो, बादशाह हिंद का हुक्म है कि जिसने हमारे दरबार को अनमोल तोहफे भेजे हैं, वो नौजवान यूसुफ आज शाही मेहमान के तौर पर दरबार में बुलाया जाएगा। लोग चौंक उठे। अरे यूसुफ, वो तो निकम्मा और आलसी लड़का था। हाँ, लेकिन अब तो लगता है उसके पास छुपा खजाना है। हर जबान पर यूसुफ का नाम था। यूसुफ घर लौटा तो घबराया हुआ था। उसने खरगोश मरियम से कहा, अब क्या होगा? बादशाह पूछेगा कि मेरे पास इतनी दौलत कहां से आई? अगर सच मालूम हो गया तो मेरी गर्दन उतर जाएगी। मरियम ने शांति से जवाब दिया, डर मत, सब कुछ मैंने सोचा हुआ है। बादशाह तुझसे सवाल करेगा, लेकिन तुझे वही जवाब देना है जो मैं सिखाऊंगी। बाकी धोखा मैं संभाल लूंगी। यूसुफ ने सिर झुका लिया। अब उसकी उम्मीद सिर्फ इसी अजीब खरगोश पर थी। दरबार में शान और शौकत की कोई कमी न थी। संगमरमर के फर्श, सोने से जड़ी कुर्सियां और बीच में बैठा हुआ बादशाह, ताज उसके सिर पर जगमगा रहा था। उसके दाईं तरफ शहजादी बैठी थी, रेशमी परिधान में, जैसे चांदनी में खिला हुआ फूल। यूसुफ दरबार में पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन जब शहजादी की नजर उस पर पड़ी तो उसने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान यूसुफ के दिल को हिम्मत दे गई। बादशाह गरजती आवाज में बोला, ऐ नौजवान, तू कौन है? कहां से आया है? तेरे पास ये अनमोल तोहफे कहां से आते हैं? यूसुफ ने वही जवाब दिया जो खरगोश ने सिखाया था, जहां पनाह अल्लाह का करम है। मेरी जमीनें, मेरे नौकर और मेरे कारवां बहुत दूर तक फैले हैं। जो कुछ भी आपके कदमों में है वो मेरे घर का छोटा सा हिस्सा है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। क्या इतने अमीर घराने का वारिस है? वाह, और इतना सादा और शरीफ भी। शहजादी की आंखों में अब सिर्फ यूसुफ का चेहरा था। वो सोचने लगी, कितनी शान है और कितनी मासूमियत भी। यही इंसान मेरा हमसफर होना चाहिए। शाम होते ही उसने अपने वालिद बादशाह से कहा, अब्बा जान, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी नौजवान यूसुफ से कर दी जाए। बादशाह पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर बोला, अगर मेरी बेटी की खुशी उसी में है तो मुझे क्या एतराज, लेकिन पहले हमें उसकी दौलत अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुनते ही यूसुफ के होश उड़ गए। वो महल से बाहर आते ही खरगोश से चीख पड़ा, मरियम, अब तो हम गए काम से। बादशाह मेरी दौलत देखने आना चाहता है। मेरे पास तो न घर है न जमीन। सब झूठा था। खरगोश ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, यूसुफ, तू बस मुझ पर यकीन रख। अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है।
मैं ऐसा महल और ऐसी जमीन दिखाऊंगी कि बादशाह भी दंग रह जाएगा। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कहां से लाएगी वो सब? खरगोश की आंखों में अजीब चमक थी। जहां तेरा असली हक है वहीं से। उस रात जब सब सो गए, खरगोश मरियम अकेली निकल पड़ी। वो जानती थी कि असली राज अब भी उसी जादूगर के पास है जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, अगर मेरी मेहनत और मेरी सच्चाई में कोई ताकत है तो मुझे वो रास्ता दिखा दे जिससे मैं यूसुफ को शर्मिंदा होने से बचा सकूं और मेरी अम्मी को फिर से गमों से छुटकारा दिला सकूं। हवा ठंडी थी, रात काली थी और दूर कहीं से जादूगर की हल्की सी हंसी गूंज रही थी। सुबह सुबह शाही नगाड़ों की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक कर देखने लगे। शाही सिपाही गलियों में घूमते हुए ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो, आज बादशाह ए हिंद अपने पूरे शाही लश्कर के साथ यूसुफ की जायदाद देखने जाएगा। लोग हैरत में पड़ गए। अरे यूसुफ, वो तो निकम्मा लड़का था, अब देखो बादशाह उसकी दौलत देखने जा रहे हैं। सचमुच अल्लाह जिसे चाहता है उसकी तकदीर बदल देता है। यूसुफ का दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो खरगोश मरियम के पास गया और फुसफुसाया, मरियम, अब तो हमारा राज खुलकर सामने आ जाएगा। अगर बादशाह को पता चल गया कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी जान ले लेगा। मरियम ने उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, यूसुफ, मैंने तुझसे कहा था ना, बस भरोसा रख। आज मैं ऐसा मंजर तैयार करूंगी कि बादशाह भी दंग रह जाएगा। दोपहर होते ही बादशाह का शाही काफिला शहर से बाहर निकल पड़ा। आगे आगे सिपाही, पीछे शाही हाथी और बीच में बादशाह की सुनहरी पालकी जिसके एक तरफ शहजादी बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले ही अपना फैसला कर चुकी हो। यूसुफ इस काफिले के साथ था, मगर उसके कदम भारी थे। उसके दिल में बस यही ख्याल घूम रहा था, या अल्लाह, अगर इस खरगोश की बात झूठ निकली तो मैं कहां जाऊंगा। खरगोश मरियम आगे आगे दौड़ती जा रही थी। वो दरबारियों और सिपाहियों को कहती, जल्दी चलो जल्दी, तुम्हें हमारे मालिक की जायदाद दिखानी है। सिपाही हैरत से एक दूसरे को देखते और हंसते, अरे, एक खरगोश हमारा रास्ता दिखा रहा है, ये कैसे अमीर मालिक का नौकर है। मगर जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, मंजर बदलता गया। पहले जंगल नजर आया, फिर अचानक खरगोश ने जमीन पर अपने पंजे रगड़े। देखते ही देखते पेड़ों के बीच से एक शानदार महल उभर आया। उस महल की दीवारें चमकती थीं जैसे उनमें चांदी जड़ी हो। दरवाजों पर सोने के नक्शे बने थे। चारों तरफ बाग बगीचे थे जिनमें अनार, अंगूर और खजूर के पेड़ लदे हुए थे। पानी के फव्वारे हवा में नाचते थे और संगमरमर की सीढ़ियां सूरज की रोशनी से दमक रही थीं। बादशाह ने अपनी आंखें मल लीं। अरे, मैंने तो ऐसा महल अपने जीवन में नहीं देखा। ये नौजवान सचमुच बहुत बड़ा अमीर है। दरबारियों ने एक दूसरे को कोहनी मारी। वाह, इतना बड़ा महल और हमने कभी देखा भी नहीं। शहजादी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यूसुफ वाकई मेरे लायक है। मेरी पसंद गलत नहीं थी। यूसुफ ये सब देखकर दंग रह गया। उसके होंठ सूख रहे थे। वो खरगोश की तरफ झुककर फुसफुसाया, मरियम, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो कभी ऐसा महल देखा ही नहीं। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, ये महल तेरा नहीं मगर अब तेरा है। याद रख, जादूगर की बुरी करतूतें ही मुझे यहाँ तक लाई हैं। वो जिस दौलत और महल में इतराता था, वही अब तेरी इज्जत बचाने का सबब बनेगा। यूसुफ ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसके पास सवाल करने का वक्त नहीं था। जब बादशाह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सोने की कुर्सियां, मोतियों से जड़ी दीवारें और सैकड़ों नौकर खड़े हैं। सबके सब यूसुफ को झुककर सलाम कर रहे थे। यूसुफ कांपते हुए आगे बढ़ा। वो सोच रहा था कि ये सब नाटक कब तक चलेगा, मगर नौकरों ने झुककर कहा, हमारे मालिक का स्वागत है। दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये लड़का सचमुच बादशाह बनने के लायक है। बादशाह ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, यूसुफ, आज मैंने तेरी दौलत और तेरी शान और शौकत अपनी आंखों से देख ली। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करने का ऐलान करता हूँ। पूरा दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा। शहजादी ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। यूसुफ के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उसकी नजर बस खरगोश पर गई और उसने सोचा, अगर ये अजीब खरगोश न होता तो मैं आज कहीं का न रहता। दूर खड़ा खरगोश मरियम अपनी मासूम आंखों से ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक टीस उठी, यूसुफ की किस्मत संवर रही है, लेकिन मेरी माँ अब भी उस गांव में अकेली परेशान है। कब तक मैं उसकी बाहों में लौट पाऊंगी? अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। यूसुफ वही लड़का था जो कभी घर पर आलस से पड़ा रहता, भाई पर बोझ समझा जाता और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। लेकिन अब वो बादशाह का दामाद बनने जा रहा था। शहर के लोग उसके बारे में बातें करते हुए कहते, देखा किस्मत कैसे बदलती है।
कल तक ये लड़का गली गली भटकता था, आज शहजादी का दूल्हा बनेगा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे ऊंचा उठाता है। यूसुफ शाही महल में दावतें खाने लगा, रेशमी कपड़े पहनने लगा और अब वो खुद को सचमुच अमीर समझने लगा। मगर एक शख्स था जो खामोशी से सब देख रहा था, खरगोश मरियम। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। ये सब नाटक है, असली मालिक अब भी वो जादूगर है जिसने मुझे मेरी माँ से जुदा किया। रात का वक्त आया, बादशाह का काफिला अपने महल लौट चुका था। चारों तरफ खामोशी थी। तभी हवाओं में एक अजीब सरसराहट हुई। पेड़ों की टहनियां कांपी और काले बादल आसमान पर छा गए। महल की दीवारों के पीछे से एक लंबा सा साया उभरा। उसके हाथ में चमकती हुई छड़ी थी और चेहरे पर खूंखार मुस्कान। वो था वही जादूगर जिसे मरियम ने कभी तालाब से बचाया था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मेरी दौलत, मेरा महल और मेरी जादूगरी, ये सब कैसे एक निकम्मे लड़के के पास पहुंच गई? लगता है उस चालाक खरगोश का हाथ है। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो उठी। अब मैं अपना हक वापस लूंगा। मरियम ने अचानक जादूगर की आहट महसूस की। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अकेले कोने में बैठी दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, मेरी मेहनत को जादूगर की बुराई से महफूज रखना। वो जानती थी कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। जादूगर ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। अचानक वो शानदार महल, जिसकी शोहरत बादशाह तक पहुंच चुकी थी, कांपने लगा। दीवारें झिलमिलाईं और उनकी चमक धुंधली होने लगी। यूसुफ घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरा महल, मेरी दौलत, सब गायब हो रही है। दरबारियों ने शत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये महल तो जैसे धुएं का बना हो। क्या ये सब कोई जादू था? सच यही था, ये महल असली नहीं था। ये तो बस जादूगर की तिलिस्मी ताकतों से बनाया हुआ धोखा था। जादूगर अचानक सबके सामने आ गया। उसकी आवाज गूंज उठी, हा हा हा, ओ बेवकूफ बादशाह, ओ धोखेबाज लड़के, ये महल मेरा है, ये दौलत मेरी है, और वो खरगोश, असल में तुम्हारी सबसे बड़ी धोखेबाजी उसी ने की है। सबकी नजरें खरगोश मरियम पर टिक गईं। शहजादी भी हैरान होकर बोली, ये खरगोश, ये बोल भी सकता है? ये कौन है? यूसुफ पसीने पसीने हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी जबान बंद हो गई। मरियम ने कांपते हुए गहरी सांस ली और कहा, सच ये है कि मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूं। मैं मरियम हूं, एक इंसान की बेटी। इस जालिम जादूगर ने मुझे जादू से इस शक्ल में बदल दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से से जादूगर की तरफ देखा। ये सच है? तूने एक मासूम लड़की पर जादू किया? जादूगर ने ठहाका लगाया। हाँ, और अब मैं इसे हमेशा के लिए इसी हालत में रखूंगा। कोई नहीं बचा सकता इसे। जंग का ऐलान, ये कहकर जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई। हवा में अंधेरा छा गया। अचानक जमीन कांपी और उसके आस पास आग की लपटें उठी। खरगोश मरियम ने अपनी छोटी सी आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर मेरा सब्र और मेरी नेक नियति तेरी नजरों में कबूल है तो मुझे इस जालिम के जादू से निजात दिला। उसकी दुआ जैसे हवाओं में गूंज उठी। जादूगर और मरियम आमने सामने थे। एक तरफ तिलिस्म और ताकत, दूसरी तरफ मासूमियत और अल्लाह पर यकीन। जादूगर की छड़ी से उठी लपटों ने दरबार को आग की तरह चमका दिया। लोग दहशत से भागने लगे, लेकिन बादशाह अपनी जगह अट्टा रहा। यूसुफ के चेहरे पर पसीना बह रहा था। शहजादी कांप रही थी और सबकी नजरें उस छोटे से खरगोश मरियम पर थीं। मरियम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक अडिग यकीन। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही गवाह है कि मैंने अपनी माँ के लिए सब सहा। अब मेरी मदद कर। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और गूंजती आवाज में कहा, ओ छोटी सी बेचारी खरगोश, तू सोचती है कि मेरे सामने टिक सकेगी? आज तेरा अंत कर दूंगा। उसने छड़ी घुमाई। अचानक हवा में बिजली सी कौंधी और मरियम के चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन तभी मरियम ने चीखते हुए कहा, तेरा जादू मुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि मेरे पास सच और सब्र की ताकत है। मरियम ने छलांग लगाई और अपने छोटे छोटे पंजों से जादूगर की छड़ी पकड़ ली। छड़ी से चिंगारियां निकलने लगीं। पूरा महल कांप उठा। जादूगर गरजते हुए बोला, छोड़ दे, ये ताकत तेरे बस की नहीं। मरियम चीखी, ताकत तेरे बस की है, लेकिन अल्लाह की मर्जी मेरे साथ है। छड़ी अचानक मरियम के पंजों से चमक उठी। एक तेज रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। उस रोशनी ने जादूगर को घेर लिया। उसकी लंबी शक्ल सिकुड़ने लगी। उसके हाथ छोटे हो गए, उसके दांत नुकीले हो गए और उसका पूरा जिस्म सिकुड़कर छोटा सा हो गया। देखते ही देखते वो एक काला चूहा बन गया। पूरा दरबार दंग रह गया। लोग चिल्ला उठे, जादूगर चूहा बन गया,
चूहा डरकर इधर उधर भागने लगा। वो कभी पर्दे के पीछे छुपता, कभी दीवार की दरार में घुसने की कोशिश करता। लेकिन अचानक एक असली बिल्ली कूद कर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले पंजे तैयार थे। चूहा चीखा, मुझे बचाओ, मैं जादूगर हूं, मैं तुम्हें दौलत दूंगा। लेकिन बिल्ली ने एक झपट्टे में उसे पकड़ लिया और अपने दांतों के बीच दबाकर खा गई। दरबार गूंज उठा। अल्लाह की रहमत, जालिम का यही अंजाम होता है। जैसे ही जादूगर का अंत हुआ, छड़ी से निकली लाल रोशनी मरियम पर पड़ी। उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। उसके पंजे लंबे हो गए, कान छोटे हो गए और उसकी आंखों में इंसानी चमक लौट आई। देखते ही देखते खरगोश मरियम एक हसीन लड़की में बदल गई। वही मासूम मरियम, वो बच्ची जो अपनी मां के लिए सब सहती रही। पूरा दरबार उसकी तरफ देखता रह गया। यूसुफ हक्का बक्का रह गया। मरियम ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं कोई जादूगरनी नहीं, मैं उस गरीब बूढ़ी औरत की बेटी हूं जिसने जुल्म और गरीबी में मुझे पाला। इस जालिम जादूगर ने मेरी जिंदगी छीन ली थी। बादशाह ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, उसकी मां को ढूंढकर यहां लाओ। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत को दरबार में लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू। जैसे ही उसने मरियम को इंसानी शक्ल में देखा, वो चीख पड़ी, मरियम, मेरी बेटी मरियम। दोनों एक दूसरे से लिपट गई। मां की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मरियम कह रही थी, अम्मी, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। पूरा दरबार इस नजारे को देखकर भावुक हो गया। बादशाह ने खड़े होकर कहा, मरियम और उसकी मां ने तकलीफें सही हैं। आज से इनके लिए नया घर बनाया जाएगा, इनके लिए जिंदगी की सारी सुविधाएं होंगी। फिर उसने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, ओ नौजवान, तूने मेरे दरबार को तोहफे दिए, मेरी बेटी का दिल जीता। अब मैंने तेरी दौलत अपनी आंखों से देखी और तेरी सच्चाई भी देख ली। मेरी बेटी तेरी दुल्हन होगी। कुछ ही दिनों बाद शहर में शाही शादी का ऐलान हुआ। गलियों में चिराग जलाए गए, ढोल बजाए गए। यूसुफ और शहजादी का निकाह हुआ। मरियम और उसकी मां को भी उसी दिन नया घर दिया गया। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून था। मरियम ने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र का सिला दिया। शहर खुशियों से गूंज रहा था। यूसुफ और शहजादी अपने महल में बैठे थे, मरियम अपनी मां के पास। बिल्ली दरबार के आंगन में आराम से सो रही थी, वही बिल्ली जिसने जादूगर का खात्मा किया था। और हवा में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, जालिम चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन सब्र और सच्चाई के आगे उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कहानी का अंत।